नोएडा में आज फिर से हिंसा हुई, फिर से पत्थरबाजी हुई। सेक्टर 121 सेक्टर 80 में पत्थरबाजी के मामले सामने आए। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। क्लियो काउंटी सोसाइटी के सामने जमकर बवाल किया गया, उत्पात मचाया गया, पत्थर बरसाए गए, लाठी डंडों से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस की गाड़ी का भी कांच तोड़ा गया। पुलिस को देखिए अब किस तरह से बाकायदा अपील की जा रही थी, कानून व्यवस्था का उल्लंघन मत करिए, कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करिए। बेवजह कोई व्यक्ति, 4 व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। 144 लागू है। कानून का सहयोग करिए, कानून का पालन करिए। जिसको अपने घर जाना है घर जाए, जिसको अपने काम से जाना है काम से जाए। कोई व्यक्ति यहाँ नहीं खड़ा होगा। बेवजह कोई व्यक्ति, 4 व्यक्ति। तो ये सुना आपने, बाकायदा अपील की जा रही है। धारा 163 लागू है, ये बताया जा रहा है ताकि लोग इकट्ठा ना हो। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा खुलासा नोएडा की पुलिस ने किया है कि इन लोगों को भड़काया गया एक ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस की तरह। पहले एक जगह लोग इकट्ठा हुए, उनके हाथों में पत्थर था, डंडे थे, मारपीट की गई, ग्रुप्स में मैसेज आए, एक सैंडल से इसी तरह से भड़काया गया। ये खुद खुलासा नोएडा की पुलिस ने किया। दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से सोसाइटी के गेट के बाहर ये मेज इकट्ठा होती है। आमतौर पर आप देखेंगे जो हाउस होल्ड वर्कर्स हैं या हाउसमेट्स हैं उनमें फीमेल्स की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन भीड़ देखिए, पत्थरबाजी, उपद्रव, हिंसा, लाठी डंडे, इनमें आपको पुरुष ज्यादा दिखेंगे। इसी वजह से संदेह के घेरे में पूरा प्रदर्शन था। कल बाकायदा ऐलान कर दिया गया, सरकार ने आदेश दे दिया कि नोएडा में न्यूनतम वेतन जो है यानी कि मिनिमम वेज उसको बढ़ा दिया गया है। 3 कैटेगरीज में उसको इजाफा किया गया, लेकिन इसके बावजूद माहौल खराब करने का ये प्रयास। अब देखिए किस तरह से पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, बल प्रयोग करना पड़ा, लोगों से अभद्रता की जा रही। कल से हमने ऐसी तस्वीरें देखी, लगभग 350 फैक्ट्रियों में तोड़ फोड़ की गई, 150 गाड़ियों को यहाँ तोड़ा गया, फोड़ा गया, आग के हवाले किया गया। और कल देर रात तक सरकार की तरफ से अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे थे, यहाँ तक कि औद्योगिक कंपनियों के भी अधिकारियों से कहा गया था कि बात करिए। इसके बावजूद आज इस तरह का बवाल। सीधा रुक करेंगे, सुमंत लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। सुमंत, अब क्या हालात हैं? देखिए अभी फिलहाल क्लियो काउंटी के पास तो माहौल शांत है, लेकिन देखिए अभी भी अगर आप देखें कि कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ सोसाइटी के आसपास अभी भी दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर पुलिस गश्त कर रही है, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही है कि कहीं भी पुलिस अब ढील देने के मूड में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से खबरें आई, चाहे सेक्टर 80 में हो, सेक्टर 121 में हो, उसके बाद गश्त बढ़ा दिया गया है, डिटेन भी किया गया है यहाँ जो लोग पथराव में शामिल थे। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरह से बयान आ गया या जो उनकी मांगे थी मजदूरों की, जो जिस वजह से वो प्रदर्शन कर रहे थे कि उनकी जो न्यूनतम सैलरी थी उसको उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, उसके बावजूद आज इस तरह से हिंसा हो जाना और इस तरह से पथराव किया जाना। तो मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि जो 3 कैटेगरी के जो हमारे कैटेगरीज हैं श्रमिक बंधुओं के लिए, अकुशल जो अनस्किल्ड है, अर्धकुशल जो सेमी स्किल्ड है और कुशल जो स्किल्ड है, तो अभी तक जो अकुशल श्रेणी थी उसमें 11,313 का मिनिमम वेज रेट था, जिसको हम लोगों ने कमेटी ने रिकमेंड किया है कि 13,690 इसको किया जाए। ये मैं अकुशल की बात कर रहा हूँ, अनस्किल्ड की बात कर रहा हूँ। 13,690 ये गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए रेट था, ये जो हम लोगों ने रेकमेंड किया है। अन्य नगर निगम वाले जनपदों के लिए हम लोगों ने उसे थोड़ा कम किया है और वो 13,006 रुपये 13,006 रुपीज़ का किया है। और अन्य जनपदों के लिए जो नगर निगम के जनपद नहीं है उनके लिए हम लोगों ने 12,356 का रखा है, 12,356। उसी तरह जो सेमी स्किल्ड है, अर्धकुशल है, उनके लिए पहले जो मिनिमम वेज था वो 12,445 था, उसको हम लोगों ने जो रिकमेंड किया है वो 15,059 का है, 15,059 का। और अन्य नगर निगम वाले जो जनपद हैं उनके लिए 14,306 का रिकमेंडेशन है, 14,306। और अन्य जनपदों के लिए जो रेट है सेमी स्किल्ड कैटेगरी में 13,591, 13,591।